म्हणजे पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, उपलब्ध पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। मग एकट्याचं कसं मन लागणार माझं? गांव वालों को पता लग गया लड़का मर गया। विचार केला की काही माता पिता को पता लगा, दोनों बेहोश हो गए। इकलौता पुत्र 12 वर्ष के बाद प्राप्त हुआ था। अब भगदड़ मच गई। काल भगवानाने सैकड़ों आदमी पहुंच के इकट्ठे हो गए। तब पुन्हा प्रारंभ केलं। जाकर देखा बच्चा सचमुच मरा हुआ है। उठाकर घर ले आए। तेव्हापासून आपण याच्या जाळ्यात इसको अंतिम संस्कार करो। चिता बना दी, चिता पर रख दिया। अंतिम संस्कार करने की तैयारी करने लगे। एक विशेष चिता के ऊपर रख दिया, अग्नि लगाना शेष था। आपण का फसलो? चला याने तर असं केलं, गरीबदास प्राप्त झालं ते वेगळंच। आपण यांच्या बरोबर कसे? आपण जे फसलोय ते यांच्या बरोबर फसलोय। ह्या ब्रह्म क्षर ब्रह्मा बरोबर आपण आलो, त्यामुळे आपल्याला सूक्ष्म शरीर और एकदम सारा शरीर हिल गया। जिथे कशाचा अभाव नव्हता, रस्से बांध रखे तो जन्म अपने आप मृत्यू टूट गए। नव्हता। मग आपण कसे फसलो? होकर भगवान नीचे उतरे। आपण गरीबदास तिथे पाहत होतो याच्या तपाला। सबकी खुशी का ठिकाना जेव्हा हा उभं राहून तप करत होता, जीवित हो गया। वहीं से परमात्मा ये वाणी बोलने लगे। यावर आसक्त झालो, इतके आसक्त वहीं से झालो। परमात्मा हो बघा किती दिवसापासून एका पायावर उभा आहे, कधी या पायावर जो परमेश्वर ने त्या ज्ञान पायावर दिया था उभा उसको राहतो अपने आणि असं करून उभा आहे कधी। दोहों के तर माध्यम से, आपण त्याच्या ह्या शब्दों आदानावर के माध्यम इतके से प्रभावित बोलने झालो की आपल्या भगवंतापासून सुद्धा दूर गेलो, जो आम्हाला सगळी सुख देत होता, गांव वालों की सगळ्या खुशी का सुविधा ठिकाना नहीं उपलब्ध रहा। करून देत होता। घर ले आए आपण बच्चे को। त्याच्यापासून दूर जाऊन ह्याच्याकडे अब आसक्त गरीबदास झालो। साहेब किसी से बात नहीं तर कर रहे हैं। पुण्यात्म्यांनो, हाच केवळ ये आजार, वाणी हाच बोलते हैं। स्वभाव आपल्याला आणि आम्हा सगळ्यांना पर तिथूनच पट्टन लागला पर आहे। लोक जसं है जहाँ अदली सदगुरु सार, इथले भक्ति हिरो हित से आणि उतरे हिरोईन, पाया हम दीदार। अभिनेता अभिनेत्री आपल्या पोटासाठी, हम रोजी सुल्तानी रोटीसाठी नानक तारे दादू को अभिनय करतात, उपदेश अदा दिया। करतात, जात जुलाहा उड्या वेद मारतात। न पाया वो आणि काशी हा माहे कबीर हुआ। तरुण वर्ग परमात्मा कहते हैं अनंत कोट त्यांना पाहून ब्रह्मांड का इतके आसक्त होता, एक रति नहीं भारे। विचारू नका। सतगुरु पुरुष कबीर जर हैं कोणी ये कुल हिरो के किंवा हिरोईन, सिरजनहार। म्हणजे कोणी अभिनेता किंवा अभिनेत्री इथे बरवाला परमात्मा मध्ये बानी बोल रहे हैं। किंवा हिसार गांव वाला के कुछ समझ में आवा नहीं। तर बघा या मुलांची, सारा दिन ये बोलते रहते थे, तरुण बोलते रहते तरुणींची थे। कशी गर्दी जमा होते तो ते। गांव वालों ने सोचा आणि लड़का कमीत मेंटल हो कमी गया। 200 300 400 बहुत फूट जगह लांब उभं जादू राहून मंत्र वालों को बघतील ते दिखाया। आणि म्हणतील तो बड़े बघा बड़े वैद्यों को तो उभा दिखाया, आहे ना अमका साधु नेता, संतों के पास ले अभिनेता, गए कि इसको ती किसी उभी आहे, बाबा ती जी फलाणी ने जंतर अभिनेत्री। मंत्र का दूध पिला दिया। आता ते तर सबको सगळं कहाणी आपल्या बतावें, पोटासाठी कुंवारी गाय करतायत का हे दूध काम, निकाल आणि ही कर मुलं पिला दिया। विनाकारण तिथं जातायत त्यांना ये बच्चा पाहण्यासाठी। मेंटल हो गया। उनको पता नहीं था काही घेणं ना कि देणं, मेंटल तो काय तुम देणार हो, त्यांना तो, ये मेंटल नहीं। आणि धक्के खाऊन संध्याकाळी ये तो उपाशी तत्वदर्शी आपल्या हो गए। घरी परत जातात। अगदी अशाच अब प्रकारे वहाँ आपण ह्या काळावर गांव वालों ने आसक्त सोचा भी झालो कोई आहोत। बात नहीं, पागल तो होएगा बच्चा, आणि लेकिन लड़की भगवाना इसको पासून देखकर अपना मनाने आपण टाइम दूर पास गेलो। कर लेगी। परमेश्वर कबीर गरीबदास जी देवांनी की माता अनेक वहाँ की वेळा लड़की थी, आकाशवाणी गाँव छुड़ा। केली की कोणीही अपने बौलिया ह्या को देख ज्योत कर ये अपना निरंजनाच्या टाइम पास कर लेगी, जी लेगी ने मर जाती नाटकाकडे रो पाहू रो नका। कर। ऐसे त्यावर चलता रहा। प्रभावित 13 वर्ष होऊ के जब नका। हो गए गरीबदास जी, अब यही वाणी बोलते फिरते थे। एक दादू पंथ का आदरणीय दादू साहेब जी को भी परमेश्वर आके मिले थे कबीर साहब। जब वो 7-8 वर्ष के थे, गांव के बाहर बच्चों में खेल रहे थे, वहाँ के भगवान मिले उनको, उनसे ज्ञान चर्चा की, उसकी आत्मा को निकाल कर सचखंड लेकर गए गरीबदास जी की तरह। वो भी शरीर ऐसे ही नीचे रह गया। गांव वाले घर ले आए उसको, शरीर को, लेकिन उसमें श्वास छोड़ दिया भगवान ने। सांस चलते रहे, परमात्मा की शक्ति से आत्मा ले गए। तो गांव वालों ने फूका जलाया गाड़ा इसलिए नहीं कि अभी सांस आ रहे हैं। वैद्य बूद बुलाए, वैद्य बोले तो मर लिया, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं, मरेगा ये, जिएगा नहीं। फिर भी मरे बिना गाड्डे फूके क्यों करे, इसलिए रखा
तेव्हा हा म्हणाला ज्योत निरंजन 3 दिन म्हणजे और 3 क्षरपुरुष. रात क्षरपुरुषाने म्हटलं की प्रभू मला काही आत्मे द्या, आत्मा को सचखंड मी सब लोग एकटा दिखा के तिथे वापस नाही छोड़ राहू दिया। शकत. उसके बाद 21 ब्रह्मांडांमध्ये दादू साहेब ने एकटा कसा परमात्मा राहू? की कलम तोड़ तेव्हा महिमा गाई परमेश्वर कबीर म्हणाले साहेब की की। बघ तुझ्या तपाच्या मोबदल्यात जिन मुझको 64 निज नाम युग जे दिया तप सोए केलेस सतगुरु त्याच्या हमार, बदल्यात आणखी दादू राज्य देऊ दूसरा शकतो, कोई नहीं ये कबीर सर्जनहार। आणखी वस्तू माग त्या देऊ शकतो, अब उनका पण पंथ आत्मे चल नाही रहा देऊ था, उसके शकत, अनुयायी कारण तो बहुत हो गए माझा थे, आत्मा लेकिन आहे. वो भी समझ ढंग से नहीं रहे थे कि आता तो दादू माझ्या जी को कौन वचनातून मिला था, उत्पन्न झाला कौन आहे, कबीर माझा मिला था। अंश आहे, माझ्या अंशाला मी कसा देऊ उनकी शकेन. बुद्धि वहां पहुंच नहीं पा रही थी कि दादू साहब को परमात्मा ने एक काशी वाला पर्याय कबीर ठेवला. मिला था, वो तो धानक था, वो तो कवि था, वो भगवान नहीं हो सकता। हमारी आत्मा में ऐसा फतूर भरा हुआ था कि वो भगवान नहीं हो सकता। और चाहे कोई किसाए भी 4 ईंट ला रखी और कुत्ते मूतते हुआ उसने भगवान मान के न्यो कर दिया करते हैं, लेकिन कबीर जी भगवान नहीं। क्यों? काल ने ये करना था कि कहीं इसको पहचान ना ले भगवान को, ये परमात्मा को, और सब निकल जाए तेरे जालते हैं। तो परमात्मा ने अब तोड़ना था यो गढ़, इस काल के जाल को काट दिया, कति कंडम कर दिया। अब टाइम है तो यहाँ से भाग गया जा तो निकल जाइए तुम्हारे से, बार बार समय नहीं मिलता। ये कहते 9 मन सूत उलझिया, ऋषि रहे जखमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझा ना दूजी बार। तो पुण्यात्मा वो दादू पंथ से संबंधित एक गोपाल दास नाम के एक बनिए के घर का उसका शरीर था, वैसे थे। और वो अपना घर त्याग के बाल बच्चेदार थे, लेकिन उस समय वो संन्यास लेकर के घूम रहे थे। और वो किसी भगत के घर पर आकर रुक गए रात में। वो चलते रहते थे, ऐसे अपना प्रचार करते थे। उसका कोई सेवक था। जब वो गोपाल दास वहां रुके, उसके सेवक ने चुरानी मांगे वो कि महाराज जी ऐसे ऐसे एक हमारे लड़की का लड़का है, और 3 वर्ष पहले किसी बाबा जी ने उनको जंतर मंत्र कुंवारी गाय का दूध निकाल के पिला दिया, और वो लड़का पागल हो गया। सब जगह इलाज करा लिया। और कहते हैं संत की विद्या को संत ही काट सकता है, आप दया कर दो तो बड़ा उपकार होगा। अपनात्मा जिसके पास जितनी थोड़ी सी विद्या है, कोई ज्ञान है, वो अपने को पूर्ण मान रखा है उसने। कहता है लाओ बुला के, कोई दिक्कत नहीं। अब वो व्यक्ति गरीबदास साहिब जी के नाना जी के पास गए, उनका शिवलाल नाम था, शिवलाल जी, और उनसे सारी बात बताई कि हमारे यहाँ एक संत आए हैं और वो कहते हैं हम इस लड़के को ठीक कर देंगे। तो 2-4 और व्यक्ति आसपास बैठे थे, दिखा लो, दिखाने में क्या दिक्कत है, जब घर पर ही आए हैं गांव में। तो वहाँ ले गए। 13 वर्ष के बाल गरीबदास जी 5-4-7 भगत गांव के बुजुर्ग से, और वो भक्त और वो गोपाल दास साधु। गोपाल दास ने पूछा कि बेटा तुझे कौन मिला था? वो कौन था जिसने तेरा जीवन बर्बाद कर दिया? क्या नाम था उसका? आदरणीय गरीबदास साहब जी ने कहा कि उसने मेरा जीवन बर्बाद नहीं, मुझे आबाद कर दिया। गोपाल दास, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी माहे कबीर हुआ। गोपाल दास ने ये वाणी सुनी कि मैं और इब्राहिम सुल्तान अधम और दादू साहिब को और नानक साहिब को कहते हैं मैं सुल्तानी नानक दादू, जिन्होंने इनको पार किया वो सारी सृष्टि का ब्रह्मांड का रचनहार है। वही है वो परमात्मा जो बनारस में काशी में धानक रूप में रहा करते थे। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, काशी माहे कबीर हुआ। अब उस गोपाल दास के कान खड़े हुए कि ये तो भाई बावड़ा कौन,
फिर परमात्मा ने और बहुत सी वाणी सुनाई। गैबी ख्याल विशाल सतगुरु अचल दिगंबर थीर हैं। भक्ति हेत काया धर आए अवगत सहत कबीर हैं। नानक दादू अगम अगादू तेरी जहाज खेवट सही। सुख सागर के हंस आए भक्ति ही रंबर उर धरी। कोटि भानु पर कास पूर्ण रोम रोम की लार है। अचल अभंगी है सतसंगी अवगत का दीदार है। धन सत्य गुरु उपदेश देवा 84 ब्रह्म मेटही। तेज पुंज अन्य तन दे धर करे इस विधि हमको बैठही। शब्द निवास आकाश वाणी ये सत्य गुरु का रूप है। चंद सूरज न पवन न पानी न जा छाया धूप है। रहता रमता राम साहेब अवगत अलह अलेख है। भूले पंथ विटम्बवादी वो कुल का खाविंद एक है। रोम रोम में जाप जप ले अष्ट कमल दल मेल है। सुरत नृत्य को कमल पठाओ जा दीपक बिन तेल है। हरदम खोज है नोज हाजर तिरवेणी के तीर हैं। दास गरीब तबीब सतगुरु बंदी छोड़ कबीर हैं। हरदम खोज है नोज हाजर वो तिरवेणी के तीर हैं। दास गरीब तबीब सतगुरु बंदी छोड़ कबीर हैं। इस अमृतवाणी को सुनकर गोपाल दास बहुत चक्का रह गया। और पुण्यात्मा जो अच्छी आत्माएं होती है परमात्मा की इस वाणी ने सुनकर ऐसे खिंच जाती जैसे चुंबक से लोहे के कण चिपक जाते हैं, अट्रैक्शन होता है। तो पुण्यात्मा जो शुद्ध लोहा थे उनके शीघ्र अटैक हो गया, एकदम आंखों में पानी आ गया। उसके 65 साल का वृद्ध था गोपाल दास और 13 वर्ष के बालक के चरण पकड़ दिए और कहा महाराज अनमोल रत्न है आपके पास, अनमोल जड़ी है आपके पास, आप ये ज्ञान ये वाणी लिखवा दो, मैं लिख लूँगा। अब गरीबदास जी चल पड़े वहाँ से। अब गांव वाला ने सोचा भाई यो बाबा जी भी मेंटल हो गया इसके साथ में, अब यो इससे के साथ हो लिया। अब गांव वालों को गोपाल दास ने कहा भाई यो बावड़ा को ना, इसको तो परमात्मा मिले आकर के। या गांव वाला का दच्चा नहीं के ले मेंटल आदमी बालक इसने कुछ बोलना आता ना चलना आता, सारे दिन बांधा हो, इसने भगवान मिले होते तो कुछ बात होती। तो अब कहते हैं लाल की परख जोरी ही कर सकता है, बाकी तो वो ठोकर मारा करे एक पत्थर समझ के। तो गांव वाले जोरी नहीं थे, गोपाल दास जोरी था। पीछा पीछा हो लिया उस गरीबदास जी 13 वर्ष के बालक के 65 वर्ष का बूढ़ा, क्योंकि जिसने भगवान चाहिए उसने नो थोड़ा देखना हो तो समर्पित होता है। किसी तरह में लोग कुछ भी क्रिया करनी पड़े, जिन्हें भगवान पाना है वो नखरे नहीं करा करते। जैसे गोपी चौंद और भर्तरी थे, दोनों राजा थे। प्रेरणा होगी, सत्संग सुन लिया गोरखनाथ का, राज त्याग दिए, शेष बन गए। अब गोरखनाथ ने कहा कि जाओ तुम अलवर के राजा का किला बन रहा है उसमें मजदूरी करो। अब राज त्याग का है आदमी,
और उसको कहे कि एक राजा के वहां चला के मजदूरी करो और वहां उसका कोई पैसा नहीं लेना, उससे फ्री मजदूरी करना, अपने पेट के लिए कहीं और टाइम करके अपना रोजी रोटी खाना। जो आज्ञा भगवान कहते हैं, जो गुरु वचन पर डट गए कट गए फंद 84 के। अगर भगवान चाहिए तो संत की आज्ञा का पालन करना चाहिए। परमात्मा कहते महिमा की जब संत की और तन मन धन सब दे और सिर मांगे टाड़ा नहीं मोर दूध लख ले। तो उन्हीं की बात लवा लगेगी। तो अलवर के किरा 12 वर्ष तक काम चला उसका। 12 वर्ष तक उन्होंने छुप कर ऐसे ही काम किया, ना अपनी स्थिति बताई ना कोई पैसा लिया। और टाइम में कुम्हार के घर माटी गूंदा करते थे, वो उसको 2-2 रोटी दे देता था शाम सुबह शाम जैसा भी 2-4 उसके खाने का आहार वहां से लेते थे अपना मजदूरी करके। अब कोई नखरे करे भाइयों के मतलब हम तो भगवान पान आए थे, कह दिया किले में चढ़ाई करो, उसकी वहां मत पत्थर डो। तो पुण्यात्माओं, अब इन कोड वर्डों को संत के आदेश को जो पालन कर लेगा, जो संत तो होगा। निरे नकलियां के ऊपर करता हम डरे डोलिए बहुत गणे। एक जैसे 9 नकली दुकान है किता है और 10वीं ओरिजिनल जेन्युइन पार्ट की आपने मिल जाएगी, तो उस पर भी शक गणा होगा आपके, क्योंकि आप 9 जगह ठगे जा चुके हो और उसके ऊपर भी न सोचोगे ना कदे यो भी डुप्लीकेट हो। घने दिन में विश्वास होता है लेकिन हो जाता है। ओरिजिनल तो ओरिजिनल ही होता है। तो गोपाल दास पीछे पीछे आंखों में आंसू आ रहे उसके। तीसरे दिन जाके गरीबदास जी ने कहा कि बात सुन ले भगत, अगर सारी वाणी लिखा तो मैं लिखवाऊं, कदे बीच में छोड़ के बात है। अगर नहीं महाराज, मन तो जीवन ला रखा है भगवान के लिए, घर त्याग रखा है, मेरा तो कोई उद्देश्य रह जा नहीं, 2 रोटी चाहिए वो मिल ही जाएंगी। तो गरीबदास जी के ही नाना का एक बाग था, बेरी का बाग। उसमें वहाँ उस साइड में ये जांडी ज्यादा हुआ करती, ऐसे ही अक्षेत्र था, वो सिंचाई का साधन था नहीं, वर्षापात आधारित थे। तो उस क्षेत्र में बालू रेत से अधिक होता था, जांडी ज्यादा होती थी। जांटी एक बड़ा जांटी का पेड़ था, उसके नीचे गांव के साथ में ही उनका खेत था, बाग था। उसमें बैठते सुबह गरीबदास जी बोलते, गोपाल दास जी लिखा करते हैं। लगभग 6 महीने में जाके वो वाणी यानी पूरी हुई, समझ लो, जो तो लिपिबद्ध की गई वो तो। और वाणी तो मालिक की अपरंपार महिमा होती है। तो वो जो लिखी गई वो 6 महीने में तक लिखते रहे और हाथ से लिखी हुई ग्रंथ भी आज दास के पास उपलब्ध है। और अब फिर उसको प्रिंट करा लिया गरीबदास जी पंथ वालों ने, वो फिर हमें उपलब्ध हुआ। तो वो वाणी जो परमात्मा ने गरीबदास जी के अंतःकरण में फीड करी थी, और वो तत्व ज्ञान गरीबदास जी ने फिर अपने कंप्यूटर से बाहर डाउनलोड कर दिया, वो आज हमारे पास है। उसमें क्या महिमा गाई है कबीर परमात्मा की, और परमेश्वर से प्राप्त ज्ञान को गरीबदास साहिब जी ने कितने प्यारे तरीके से उसको वर्णन किया है। अब परमात्मा जब गरीबदास जी को ज्ञान दिया तो उसके बाद उन्होंने किस प्रकार से पंजा दस्त कबीर का सिर पर राखो हंसे, जम किंकर चंपे नहीं तुम्हारा उधर जावेगा वंश। दर्द बंद दरवेशे हैं सतगुरु पुरुष कबीर, नाम लिए बंद छूट है ये टूटे जंजीर। सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये 3 लोक तत्सार, कोटि 49 पृथ्वी और 14 भवन उधार। सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये 4 युग परवान, ये झूठे गुरुआ मर गए हो गए भूत मसान। कहते हैं ये वो परमात्मा है जो 4 युगों में प्रमाण है इनका, 4 युगों में आए और अपनी महिमा बताई, सतलोक से चल कर आते हैं। और ये झूठे गुरुआ मर गए हो गए भूत मसान। जैसे आपने राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक माने जाने वाले श्री शिवदयाल जी के जीवन चरित्र में आपको बहुत बार दिखाया है, समय आने पर फिर दिखाएंगे कि उनकी जीवनी में लिखा है कि वो
मरने के उपरांत अपनी एक शिष्या थी बुक्की, उसमें आकर प्रवेश कर गया। पहले हुक्का पिया करता था और पान खाता था, तो उसी प्रकार फिर वो लड़की खाना बनाती थी, हुक्का भरकर उसी पलंग पर बैठ जाती जिस पर विराजमान रहा करता मरते समय, और उसी तरह हुक्का पीती थी और पहले ना पीती थी वहाँ। और उसका लेखक कहता है, मुझे कभी आपत्ति आती थी तो बुक्की के सामने खड़ा होकर करबद्ध होकर प्रार्थना कराया करता, जब वो बुक्की में इंटरनेट बोला करता भूत, और वो बताता मैं फिर काम करता था उसकी आज्ञा लेकर, वो भूत बन गया। अब कहते हैं सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये चारों युग प्रमाण, सह शरीर आए थे सह शरीर चले गए थे, और ये झूठे गुरुआ मर गए हो गए भूत मसाने। शमशान घाट पे कहते भूत बने अंडे वसारे। झूठे गुरु के आश्रय है कदे न उदर जीवे, उदर माने किसी का उद्धार नहीं हो सकता झूठे गुरु के आश्रय। साचा पुरुष कबीर है ये आदि परम गुरु पीवे, सतगुरु पुरुष कबीर का विषम पंथ बैराटे, शिव सन का दिग ध्यावे ही मुनिजन जो है बाटे। सतगुरु पुरुष कबीर की कोई ना चल है गैल, और बिना पग पंथ धरत हैं गगन मंडल में सैले। पग से ती दुनिया चल ये पक्षी परों उड़ाने, ऊंचा महल कबीर का जहाँ नहीं जमी आसमान। शंख स्वर्ग पर सैल है ये शंख स्वर्ग पर दाम, ऐसा अचरज देखी आवा बिना नीम के गाँव में। बिना नीम के नगर में वहाँ बसते पुरुष कबीर, शिव सन का दिख थकत है कौन धरे जांदीर। लख लख योजन उड़त हैं ये सुर नर मुनिजन संत, ऊंचा धाम कबीर का कोई न पावे अंत। कहते हैं सुर नर मुनिजन समाधि लाकर लाखों योजन तक कोष तक ऊपर आकाश में समाधि से चले जाते हैं, लेकिन वो तो 16 शंख कोष नील पद्म शंख कहते, वहाँ इनकी या दिव्य दृष्टि नहीं जा सकती। इनकी दिव्य दृष्टि दूरबीन की रेंज बहुत कम है। जैसे अलल आकाश को रपती चरण लगाए, ऐसे हरिजन हंस को ले चालत है ताए। ओए अपनी सतिथि बता रहे हैं कि जैसे एक पक्षी होता है अलल पक्षी, और वो क्या करता है हाथी को उठा ले जाता है अपने पंजों में और ऊपर आकाश में ले जाकर अपने माता पिता के सौंप देता है। तो कहते ऐसे अपनी प्यारी आत्मा को परमात्मा ऐसे ले जाता, मुझे भी ऐसे लेकर गया था। अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रथीर, दास गरीब उधारिया मोए सतगुरु मिले कबीर। अब देखो वेद जो बताते हैं वही वाणी अब आंखों देखे संत बता रहे हैं कि वो परमात्मा सतलोक से चलकर आता है, अच्छी आत्मा को मिलता है और वो उनके सब दुखों का निवारण करता है। वो अपने शरीर को हल्का करके आता है अपने, क्योंकि वहां तो बहुत तेजों में शरीर है। और वो कबीर देव है, वो कबीर साहब है, और वही आंखों देखा संत बता रहे हैं। तो भगवान को पहचानने में बिल्कुल देर नहीं लगेगी और आसानी से हम अपना मनुष्य जीवन सफल कर सकेंगे। सतनाम के जाप से बाजे अनहद नाद, तोबा परमेश्वर कबीर की ये छूटे सभी उपाद। अपना आत्माओं जैसे ये राधा स्वामी पंथ है या और भी कई पंथ हैं, कान कून बंद करके अंदर कोई धुन सुनते हैं और उनके नाम के जाप क्या हैं? उनके नाम के जाप हैं ओंकार रंकार ज्योत निरंजन, ये काल के। और सोहम और सतनाम, सोम के नशर पैर का पता ना, और सतनाम सतनाम कोई जाप नहीं, वो 2 अक्षर का होता है। तो ये सारे नाम तो काल के दे रहे हैं। अन्यों के धन सुनेंगे तो धुन भी तक काल की होगी। अब जैसे गरीबदास साहब ने कहा कि सतनाम के जाप से और बाजे अनहद नाद वो अलग सुनाई देगी, और तोबा परमेश्वर कबीर की ये छूटे सभी उपाध। अब जैसे ढोलक होता, ढोलक उसको बजाने के लिए एक विशेष डंडा सा होता है और उसी से ताल लगाया जाए तो उसकी ताल सही निकलेगी।
वो सही ताल में ताल मिलेगी तो वो सही सुर होगा। अगर उसी ढोलक ने कोई चप्पल उठा कर मारने लग जा बजाओ तो ताल में ताल मिलेगी नहीं, आवाज फिर भी है। तो ये तो चप्पल मारे हैं ढोलकी के और वह धुन सुने हैं, वह कितना सुर नहीं मिल सकता उनका। अब क्या बताते हैं, धर्मराज दरबार में देई कबीर तलाक। धर्मराज के दरबार में परमात्मा जब पहुंचे और वहां ये ब्रह्मांड में काल के द्वारा नियुक्त न्यायाधीश खड़ा हो गया, हाथ जोड़ कर, चीफ जस्टिस ऑफ एक ब्रह्मांड, वन ब्रह्मांड, वह खड़ा हो गया, जिसके सामने ब्रह्मा विष्णु महेश की हिम्मत नहीं जा करके वो बोल सके। जैसे अपने भारत का चीफ जस्टिस केवल राष्ट्रपति को अपनी चेयर छोड़ेगा, दूसरों के लिए नहीं, चाहे प्रधानमंत्री भी जाओ वहां पर। तो ऐसे परमेश्वर कबीर साहब समझो ओवरऑल कंट्रोलर हैं, उनके जाते ही उन्होंने अपनी चेयर छोड़ दी, खड़े हो गए, करबद्ध हुए, प्रणाम किया और परमात्मा खड़े रहे यूं के जैसे छोटा अफसर कोई बड़े अफसर से बात करता है, वो उसको अपना निर्देश देता, शक्ति के साथ वो खड़ा रहता है, वो जी सर जैसे औपचारिकता होती है करनी भी चाहिए क्योंकि एक शिष्टाचार होता है। तो वो ऐसे कर रहा है, भगवान उसको आदेश दे रहे हैं उस न्यायाधीश को। अब क्या बताते हैं, धर्मराज दरबार में देई कबीर तलाक, उसको डांट लगा रहे हैं भगवान कि मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। कजाक के डफर, मेरे हंस को नहीं पकड़ लेगा तू, जिसने मेरा नाम मेरे संत से ले रखा हो। बोले पुरुष कबीर से धर्मराय कर जोड़े, तुमरे हंस न पकड़ो नहीं, मुझे दुआही लाख करोड़े। मदहारी जारी नरा जो भांग तमाखू खाई, परदारा पर घर तक जिनको लो अकनाही। अब प्रार्थना करता है धर्मराय कि हे भगवान, जो मद आहार करते पीते हैं, शराब पीते हैं और नारी गमन करते हैं, तम्बाकू खाते हैं, शराब पीते हैं, मांस खाते हैं और परदारा पर घर तक यानी चोरी करते हैं, मालिक उनको पकड़ो कि नहीं। तो क्या बताता है कि परमात्मा के धर्मराय विनती करे, सुनियो पुरुष कबीर, वो तो मुझे पकड़ने पड़ेंगे और जड़नी पड़े जंजीर, क्योंकि विधान है आपका। परमेश्वर कबीर जी ने विधान बनाकर काल को दे रखा है। तो यहाँ का विधान है कि जैसे कर्म करेगा वो भोगना ही पड़ेगा। तो धर्मराज कह रहा है कि भगवान, यहाँ का विधान है आपने बनाया है कि इन्होंने जैसे कर्म किए हैं, ये को चोरी करे, जारी करे, शराब पी रहा है और भी दुराचार करता है, तो वो तो सजा देनी पड़ेगी उनको भयंकर मुझे। तो परमात्मा कहते हैं भाई, अनजानपने में उन्होंने जो गलती कर दी तो उनको मैं अक्षमा कर दूंगा, उनको मेरे पास ले आना और मैं उनको कैंसिल कर दूंगा तेरे पास। वो तेरी बही में पाप रहे को नहीं, उनको दंड नहीं देगा तू, उनको मेरे पास लाना तू। कि धर्मराय दरबार में क्या बताते हैं परमात्मा कि कर्म भ्रम ब्रह्मांड के और मैं पल में कर हूँ नेस, तो उनको नष्ट कर दूंगा, कैंसिल कर दूंगा, सब पापों का नाश कर दूंगा। और जिन हमारी दुहाई दी सो करो हमारा पेश, जिसने ये कह दिया मैं कबीर साहब का संत भक्त हूँ और उनकी पूजा करता हूँ, तुरंत मेरे पास भेज देना, उसका अकाउंट मत लेना तू। तो क्या बताते हैं, धर्मराय विनती कह रहे सुनियो पुरुष कबीर। पुरुष माने परमात्मा। हे परमात्मा कबीर जी, आप मेरी विनती सुनना। और जो ये ऐसे पाप करते हैं, मदहारी जारी नरा भांग तमाकू खाही, परदारा पर घर तक है, परदारा माने दूसरे की पत्नी, और जिनको ल्यों अकनाही। तो फिर क्या बताते हैं, धर्मराज कहता जी वो तो मैंने पकड़ने पड़ेंगे, विधान है आपका। तो क्या कहते हैं परमात्मा, पहले किए सो बख्श हूँ, आगे करे ना कोई, कबीर कहे धर्मराय से नाम रटे मम सोई। अब क्या बताते हैं, जैसे जब तक हमें ज्ञान नहीं था तो हम ऐसे थे जैसे अनजान बालक होते हैं,
छोटे अबोध बच्चे होते हैं वो सर्प को भी पकड़ लेते हैं। एक माई बता रही थी जी, मेरा दोता पशु बांधा कर बाहर उसमें खेल रहा था, सर्प आ गया और उसने वो पकड़ दिया, खिलौना जान के उसने डंक मार दिया, वो चला गया। बच्चे का पैर में डंक मार गया, वो पैर में सोई आ गई। घर आया, पूछा बेटा क्या हो गया? उसने ध्यान नहीं रहा के लड़ गया। वो सर्प का डंस करते समय इतना दर्द ना होता, वो सूजता चला गया पैर। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा कि इसका कोई जहरीला जानवर लड़ गया। ट्रीटमेंट शुरू हो गया। फिर उससे पूछा बेटा कौन था? कि एक काला काला था भैंस की पूंछड़ जैसा, वो लड़ गया। वो सांप था, सर्प था। अब उस अनजान बालक ने बिना ज्ञान के सांप पकड़ना चाहा, वो उसको डस गया, मर जाता। वो बच्चे का कुदरती शरीर में ट्रीटमेंट होता है। अब ऐसे ही जब तक हमें ज्ञान नहीं, हम ये सर्प की धूम पकड़ रहे, सब चोरी जारी ठगी मिलावट हैं, एक दूसरे के साथ बेईमाना करते हैं। तो ये हम सब अनजानपने में ये काम कर रहे हैं। जब हमें पता चल जाएगा कि ये इतना भयंकर कार्य है, इतना खतरनाक है ये, तो सर्प से जैसे बच्चा जब शाना हो जाता है, बड़ा हो जाता है, विवेकशील हो जाता है, तो फिर वो सर्प के निकट नहीं जाता, औरों को भी कह देता है दूर भाग लो, सांप उग जा रहा, सर्प है सर्प है। तो पुण्यात्माओं, जब आपको भगवान के विधान का ज्ञान होगा, अपने जहर दिखाई देगा। जो आज जिसने खुश होकर कर रहे हैं ये माया जोड़े, हाहाकार माचरी, ये मंत्री मुख्यमंत्री लाग रहे दुनिया ने लूट कर, इन पर बड़ा केस झूठे ये सच्चे। तो कहने का भाव ये है कि ये जो जहर खा रहा है प्राणी, फिर हाथ भी नहीं लाओगा, इसको छुए तक नहीं गा। यानी मंत्री इनका तो इसलिए जिक्र किया गया है कि नीचे वाला तो कहना है को ना, फिर वो तो गांठ के गालेंगे। जब हमारे राजा लोग ही इस सतर के हैं, तो आम जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा इनका? सुनने माता उसने एमएलए खरीद लिए, फलाना न्यू कर लिया, तो ये क्या है? ये जनता में एक भ्रष्टाचार का संदेश नहीं तो और क्या है? और सत्ज्ञान से वो जहर हटेगा, विष दिखाई देगा। और इस राजपद के लिए जो कितना कुछ कर देते हैं, हमने सपने में याद नहीं आवा, हमने चाहिए यहाँ का राज, इंद्र दा राज कागदा बेष्टा। स्वर्ग के राजा का जो राज्य है वो भी हमें काग की बीट दिखाई देगी उस सतलोक के सुख की तुलना में। हिसाब ला लेना वो सतलोक का कैसा सुख होगा। कहते हैं कर्मों से तीर्थ थे, अब हैं जो शरण कबीरे, जिनको भी मैं पकड़ूंगा और काढूं बल तकसीर। आपका विधान है यहाँ, मेरे यहाँ कानून है, उसके आधार से जो पहले कर्म कर रहे थे, अब तो आपकी शरण आगे प्रभु। जब तक मेरे अकाउंट में, मेरे इस रजिस्टर में इनके पाप हैं, तो मैंने तो ये इनको पकड़ना भी पड़ेगा, इनको सजा भी देनी पड़ेगी, बांध के जूड़ के पीटने भी पड़ेंगे, जैसा विधान है। तो परमात्मा कहते हैं कर्म भरम ब्रह्मांड के मैं पल में करहूं नेस, जिन हमरी दो ही दई सो करो हमारे पेश। फिर क्या बताते हैं, शिव मंडल ब्रह्मापुरी चाहे विष्णु लोक में हो, और मेरे गुण भूले नहीं तो आन छुड़ाऊं तो। ओह अपनात्मा, एक एक वाणी इतनी निर्मल है भगवान की। आदरणीय गरीबदास साहब ने पूज्य परमेश्वर कबीर साहिब जी की जो के विधान को बताया है, बहुत ही निर्मल तरीके से, सरल तरीके से बताया है कि जैसे आप जी अब इस नाम को प्राप्त कर रहे हो, पहला जो प्रथम मंत्र है आपका, उसमें 7 नाम है, 7 नाम, फर्स्ट एंड लास्ट तो ये परम अक्षर ब्रह्म परमात्मा का है। इसलिए साथ दिया जाता है, किसी कारण से आप में श्रद्धा ना बनी, नाम ले लिया, महीने 20 दिन के अंदर आपकी मृत्यु होगी। वैसे तो ऐसी स्थिति नहीं आने देते परमात्मा। ये नाम अगर ले ले परमात्मा का कोई पुण्यात्मा, और सच्ची श्रद्धा तड़फ के साथ, चाहे को रोगी हो, चाहे किसी प्रकार का आपदा हो, उस पर उसकी आपदा दूर होगी और एक्सटेंशन करेगा भगवान उसकी उम्र की, आयु बढ़ा देता है। ये परमात्मा है। ये 2 नाम पहले और लास्ट के इसलिए दिए जाते। फिर भी श्रद्धा ना बनती और नाम ले लिया
नाम ले लिया, 10-5 दिन 2 दिन से 1 दिन भक्ति कर ली और मृत्यु होगी, विश्वास ना बना। क्योंकि विश्वास बनना क्या हंसी खेल है एकदम, इस क्योंकि हम दिशा डंगे में निकल काम सारा उल्टा, सारी सिस्टम प्रोसीजर सारा अलग होता है। लेकिन कबीर साहब कहते हैं, कह कबीर सुनो भी साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। जब मेरे पर विश्वास कर लिया कति 100%, तो फिर नू रखूंगा अपने बच्चे को हाथों पर और आके दिखाइयो काल निकट। जमजोरा दा से डरे मिटे कर्म के लेख, अदली असल कबीर हैं ये कुल के सतगुरु एक। काल जो पीस है पीसना, जोरा है पनिहार, ये 2 असल मजदूर हैं मेरे सतगुरु के दरबार, गरीबदास जी कहते हैं। अब यहाँ क्या बताते हैं, आप जी ने नाम ले लिया और ये प्रथम मंत्र यहाँ से लेकर मर्यादावत अगर आपने 2 दिन भी कर लिया और आपकी मृत्यु होगी, आपको मनुष्य जीवन देगा भगवान तुरंत। क्योंकि उसका उद्देश्य यही है कि एक बार ये मेरी आत्मा मेरे पंजा में आ जा किसी तरह, और फिर इसका चक्कर लगा दूं। अब शरण में आते ही अगला जन्म उसका हो जाएगी, मृत्यु भी होगी किसी कारण से। कोई रोगी को अगर ना विश्वास हो यार, मंत्र 2-4 दिन दाफ भी कर लिए तो मनुष्य जीवन मिलेगा, उसको गारंटीड बात है। और नहीं तो वो रोग कटेगा, उम्र बढ़ाता है, वो समर्थ परमात्मा है, ये सत्कर मान लेना। तो उसको मनुष्य जीवन मिलेगा। मनुष्य जीवन मिलते साल भर में फिर आ लेगा इसी ग्राउंड में, और 2 साल का होते 3 का होते नाम ले लेगा। क्योंकि असंग जन्म हो गए, मरते जनते की शुरुआत होगी, कागभूषण वाली बात है, तो मोक्ष भी हो जाएगा। लेकिन बुद्धिमान को चाहिए कि इस जन्म में पीछा छूटे है, ये दृढ़ धारणा हो आपकी। तो कहने का भाव ये है परमात्मा का यहाँ इस वाणी का कि शिव मंडल ब्रह्मापुरी ते विष्णु लोक में हो और हमरे गुण भूल नहीं तो अण छुटा हूं तो है। जैसे कुछ भक्त श्रद्धा से लगते हैं, कोई 1 वर्ष, कोई 2 वर्ष, कोई 4 वर्ष, और फिर कोई ऐसा माड़ा क्रम या उनके अंदर कोई विक्षेप आ जाता है, उनका नाम खंड हो जाता है, भगवान से दूर चले जाते हैं। और कुछ है जो ऐसे चले गए, भगवान की भक्ति छोड़ दी, तो फिर क्या होगा उनके साथ वही बनेगी, उनको यम के दूत पकड़ के ले जाएंगे। और उन्हें 5-4 वर्ष तो साधना की है, फिर उनको जैसे प्रथम मंत्र है गणेश जी का, जैसे आपको नाम दिए जाते हैं प्रथम और लास्ट तो पूर्ण परमात्मा का, बीच के जो मंत्र उनमें से एक गणेश जी का, एक ब्रह्मा सावित्री जी का, एक विष्णु और लक्ष्मी जी का, और एक शिव और पार्वती जी का, एक दुर्गा जी का, ये 5 मंत्र हैं। ये इनकी पूजा नहीं है, जैसे आपको कल बताया था, हमने यहाँ इनका कर्जा उतारना है, इनका कर्ज उतारना है, और इनके कर्ज उतारने का, इनकी मजदूरी का यो मंत्र है। इस मंत्र के जाप करने से ये हमें ऋण मुक्त कर देंगे। और जो विधिवत आखिरी सांस तक गुरु मर्यादा में नहीं रहा, ऐसे कोई खंडित होकर छोड़ छाड़ कर चला गया, तो उसको क्या करेंगे ये फिर धर्मराज के दरबार में जाके, न तो फिर न सोच ले सोने के अंडे देने वाली मुर्गी होता है यो काल का, जो ऐसा परमात्मा का भक्त निकल जाता है यहाँ से। क्योंकि इसी की पूंजी से टैक्स समेत ये खुद लेता स्वर्ग में, तो उसको वहाँ स्वर्ग में भेजेगा। प्रथम मंत्र जैसे सावित्री ब्रह्मा जी का जो मंत्र का जाप है, उसका ऋण तन्यों का न्यू रह जाएगा, उसके लोक में भेज दिया जाएगा, ब्रह्मा जी के लोक में, वहाँ देव बनेगा और स्वर्ग में रहेगा। कोई इंचार्ज बना देंगे वहाँ पर कोई न कोई। और फिर जब उस प्रथम मंत्र वाले मंत्र की, जो सावित्री ब्रह्मा जी का जो मंत्र है, उसकी जब पूंजी समाप्त हो जाएगी, इसकी वहाँ से मृत्यु होगी, फिर इसको भेजेंगे इस विष्णु लोक में, वहाँ फिर ऐसे ही किसी देव के घर जन्म लेगा, और फिर वहाँ उसका पूरा व्यवस्था बनेगी, वहाँ भी कोई देव बन जाएगा। फिर उसकी वहाँ जब पूंजी खत्म हो लेगी, तो विष्णु वाले मंत्र की इसकी जेब कट लेगी, फिर इसको भेजेंगे शिव जी के लोक में, फिर शिव जी के लोक में इसके उस मंत्र की कमाई खत्म हो लेगी, फिर इसको भेजेंगे दुर्गा के लोक में, फिर गणेश के लोक में, फिर रहेगा मंत्र सतनाम का। सतनाम के प्रथम मंत्र से इसको ब्रह्म लोक में भेजेंगे ओम नाम के जाप से, और वहाँ यू खूब अंडी पाकेगा। जब इसकी वहाँ कमाई व पूंजी खत्म हो लेगी, इसको पटकेंगे फिर नरक लोक में। नरक लोक के बाद फिर ये जाएगा 84 लाख योनियों में।
और वहां जाकर जैसे वो ब्रह्मा के लोक में या विष्णु जी के लोक में चला गया भक्त, और उसने ये ज्ञान सुन रखा है। अब परमात्मा कहते हैं कि वहां जाकर भी यदि तुझे ये बात याद आ गई, मैंने तो बात बिगाड़ दी सारी, और हमने तो यह सारी हमारी पूंजी नष्ट होएगी, और वहां भी तू रोएगा मुझे याद करके इस ज्ञान के आधार से, वहां भी पहुंच जाऊंगा मैं, तुझे छुड़वा लाऊंगा वहां से, तेरी पूंजी बचा दूंगा। परमात्मा कहते हैं ये कि शिव मंडल ब्रह्मापुरी चाहे विष्णु लोक में हो और हमरे गुण भूले नहीं, ये गुण है इस परमात्मा के, ये महिमा उस परमात्मा की, वो ऐसे सुख देता है, सतलोक ले जाता है, साधना से पूर्ण मोक्ष प्राप्त होता है। और गलती से किसी कारण से तुम ऐसे किसी वहां चले गए, और ये मेरी बात याद रख ले कि मैं वहां से भी छुड़ा सकता हूँ। शिव मंडल यानी शिव के लोक में, विष्णु लोक थे ब्रह्मापुरी थे विष्णु लोक, और हमरे गुण भूल नहीं तो आण छुटाऊं तो वहां से भी छुटवा लाऊंगा तेरे को। तो वहां जाकर फिर याद आ जा किसी बुद्धिमान ने भगवान ने नू कहे भगवान हमने गलती कर दी, हे परमात्मा ये तो सचमुच हम तो यहाँ लुट जाएंगे, हमारी पूंजी नष्ट हो जाएगी। अपन आत्माओं बहुत तड़प होती है, कहते वहां भी पहुंच जाऊंगा मैं तेरे लिए, और उनसे कहूंगा छोड़ो इसको। और फिर कहाँ ले जाएगा परमात्मा? आपको ले जाएगा जो राजदूत भवन है जहाँ परमात्मा अन्य रूप में रहते हैं, वहाँ रखेगा, और फिर आपका जन्म देगा जब ये पीक टाइम आने वाला होगा। जैसे परमात्मा 600 साल पहले कलयुग में आपको पटक दिया, आप ऐसे ही हो जो पहले ना पहुंचे वहां पर, किरा कितने युग धक्के खा कर ऊपर सारे शहर सपट्टे करके भक्ति का नाश करके फिर बठियारे बन गया आके यहाँ पर घसियारे नो के नो। हम यहाँ ऐसे ही धक्के खाते रहे, लूटते रहे, ये हमें ठग लेता है। और फिर दयालु आए जब हम कति पूंजी रहित हो गए थे, 600 साल पहले आए भगवान, एक दिन में हजारों जगह प्रकट हुआ करते हो परमात्मा। जैसे आजकल टेलीविजन एक स्थान से करोड़ों स्थानों पर आप सुन सकते हो, ऐसे हजारों जगह प्रकट होकर उसी रूप में, जिस रूप में वजुलाहे रूप में रहते थे, और सबको ज्ञान सुनाते थे। कहीं खड़े होकर के जैसे मदारी करा करे, अकतारा से लेकर और वहाँ लाग जा गाना पाप 100-200 से भगत इकट्ठे हो जाए, उनको इसी गजब की वाणी सुनाओ जो आत्मा की खुराक है। और जो कोयल के बच्चे जो पिछले जन्मों के भगत थे, उनके वो भटक रहे थे, वो तुरंत पकड़े जाते हिमालय की वाणी को, शरण में आ गए, नाम लेने लगे, कुछ दुख थे वह दूर हो गए। तो 64 लाख शेष बन गए थे 600 साल पहले कबीर परमेश्वर के, जिसने ये कबीर दान कहा करते थे, जुलाहा बोल रहे थे, वो एक गरीब आदमी था। आज से 600 वर्ष पहले 550 वर्ष लगा लो, क्योंकि 120 वर्ष मालिक रहे थे। 64 लाख शेष होना कोई बालकों का खेल नहीं है, ना कोई प्रचार प्रसार का माध्यम था। और पूरे जैसे इराक, ईरान और गजनी तक, बलोचिस्तान, अफगानिस्तान, ये सारा भारत ही था। और इसकी सारी मिलाकर के उसमें मेरे ख्याल में 4 करोड़ आबादी नहीं होगी 600 साल पहले पूरे भारतवर्ष की। और उस उनमें से 64 लाख से सो जाना हिंदू और मुसलमान मिलकर, क्या वो एक आम व्यक्ति थे? पर पता ही नहीं था उनकी लीला का सचमुच ऐसा हुआ। ये उनकी जीवनी में लिखा हुआ भगवान की में 600 वर्ष पहले लिखी गई थी, जो आदरणीय धर्मदास साहिब जी के द्वारा। ऐसे दयालु हमारी बैटरी फिर चार्ज कर गए और हम फिर छोड़ गए हमने, क्योंकि उस समय यही ज्ञान दिया था जो दास आज को आपको बता रहा हूँ, उन्हीं का दिया हुआ ज्ञान आपके समक्ष रूबरू कर रहा हूँ। तो उस समय मालिक ने यही वाणी बोली थी, यही कहा था कि तुम जो साधना कर रहे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, ये अजर अमर नहीं है, इनसे मोक्ष नहीं हो सकता। वो परमात्मा मैं हूँ, यानी सतलोक से आए हैं, वो सचखंड में हमारा स्थान है, वहाँ चलो तुम। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है सर आपका? बंटी भदौरिया। कहाँ से आए हैं सर? हम भिंड मध्य प्रदेश। सर संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा हमने 14 नवंबर 2005 में ली। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले भगत जी
हम ये जो तीनों देवी देवता और हनुमान जी, ये सारी साधनाएं जो पूर्वज हमारे करते आ रहे थे और यही साधनाएं हमारे यहाँ प्रचलित थी, और रामायण को पढ़ना, तो यही साधना सारी हम करते थे। तो सर, जो देवी देवताओं तथा आपके पूर्वजों द्वारा बताई गई साधनाएं आप करते थे, तो उन सब साधनाओं से आपको क्या क्या लाभ हुए? उन सब साधनाओं से हमें लाभ तो कोई नहीं हुआ, और जिन लोगों ने या जिन महात्माओं ने जो साधनाएं बताई थी, वो उनको जब हम देखते थे कि वो नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, जैसे वो तंबाकू खाते और गुटखा भी खाते, तो मुझे ये लगता था कि ये मुक्ति का मार्ग और भक्ति का मार्ग बताने वाले ये धर्म साधु जो हैं और ये संत हैं, जब ये ही नशा कर रहे हैं तो ये मार्ग क्या देंगे। मेरे मन में ये विचार आता था, लेकिन फिर भी हम जगह जगह मंदिरों में जाते थे, वहाँ बैठते थे, उनका सत्संग भी सुनते थे, और कई बार हम देखते थे कि मंदिर में जो महंत जी बैठे हैं, जब वहाँ ज़्यादा लोग नहीं होते थे तो वो कहते थे बेटा हमारे लिए आप पुड़िया ला दो या तम्बाकू ला दो, तो हम उनके लिए उस मंदिर से 2-2, 3-3 किलोमीटर पैदल चल के वहाँ से नशीले वस्तु लाते थे, क्योंकि हम ये सोचते थे कि किसी के लिए मना करना पाप होगा, इसलिए हम उसकी कहा मानते थे और हम उसको सेवा समझ के करते थे, और उससे हमें लाभ कोई नहीं हुआ और हमें नुकसान ही होते रहे। नुकसान ये होते रहे कि हमें परमात्मा का सत्ज्ञान नहीं मिला, और हम उन क्रियाओं को करते थे कि इससे हमारे घर में सुख शांति आएगी और हमें कोई परेशानी नहीं आएगी, लेकिन हमारे घर में कोई सुख शांति नहीं होती थी, और ज़्यादातर जो कष्ट हैं वो ज्यों के त्यों बने रहते थे। जैसे घर में क्या था कि पिताजी हमारे किसान हैं, और जैसे भैंसों का मर जाना कई बार, या घर में बीमारी का बना रहना, या कोई ना कोई बीमारी बनी रहती थी, तो उसके लिए हम डॉक्टरों के पास पैसा खर्च करते थे, और जो पैसा था तो पिताजी किसान होने के कारण वो साल में एक बार अनाज को बेचते थे, फिर बीच बीच में कर्जा भी लेना पड़ता था, जिससे क्या है कि हम बहुत तंग थे और परेशान थे। और उस समय हमारी शिक्षा चल रही थी, और बचपन में हम जब 2 साल के थे तो उस समय मैं विकलांग हो गया था, मुझे पोलियो निकला हुआ था, तो उसमें भी हमारे घर वालों ने काफ़ी सारा खर्च किया और वो इलाज कराते रहे, जहाँ भी उनको जो भी मिलता था वो इलाज कराते थे और दवा भी दिलवाते रहे। तो इससे भी हमारे माताजी और पिताजी काफ़ी चिंतित रहते थे, और उन्हें पढ़ाते समय भी ये चिंता रहती थी कि हमारे बच्चे की नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, या इसका भविष्य खराब होगा, इसको कैसे आगे इसका जीवन पालन पोषण होगा। तो ये काफ़ी सारे दुख हमारे घर में बने हुए थे। तो सर, जैसा कि आपने बताया कि आप पहले जो भक्ति करते थे उससे आपको कोई लाभ नहीं हुआ, लेकिन आपकी परेशानियां बढ़ती चली गईं, तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में हमें 2005 में अप्रैल के माह में हमारे एक भाई हैं श्यामदास जी, जो अहमदाबाद रहते हैं, उन्हों को 2 पुस्तकें मिली थी संत रामपाल जी महाराज की, गहरी नज़र गीता और प्रभु की परिभाषा। तो जब वो गांव आए तो उन्होंने हमें बताया कि भाई जो साधना हम यहाँ कर रहे हैं उस साधना से न तो हमारा मोक्ष होगा और ना ही परमात्मा की प्राप्ति होगी। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भगत जी ये बात आप कैसे कह रहे हो, आप अभी तक तो आप हमें बताते थे कि यही भगवान है, ब्रह्मा विष्णु महेश और गणेश जी हनुमान जी ये ही प्रधान हैं, इनकी ही पूजा करनी चाहिए। तो मैंने कहा आज आपको ऐसा क्या मिल गया जिससे आप बता रहे हो कि ये भगवान नहीं है, भगवान तो कोई और है। तो उन्होंने कहा कि हाँ मुझे वो ज्ञान मिल गया परमात्मा का, और वो परमात्मा मिल चुके हैं, और जिससे हमें पता चला कि ये जो हम भक्ति साधना कर रहे थे वो भक्ति साधना हमारी सार्थक नहीं थी। तो फिर मैंने उनसे कहा भगत जी इसका कोई प्रमाण है? तो उन्होंने कहा हाँ ये प्रमाणित ज्ञान है, पूरा शास्त्रों के आधार पे, वेद गीता कुरान बाइबल और सभी पुराणों सदग्रंथों के आधार पे प्रमाणित ज्ञान है। तो मैंने जब वो 2 पुस्तकें संत रामपाल जी महाराज की पढ़ी तो उनमें गहरी नज़र गीता में मैंने पढ़ा कि परमात्मा ने बताया ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मणे त्रिविधि समर्थ है, कि वो भगवान की पूजा 3 प्रकार से की जाती है और उसका 3 बार में मंत्र दीक्षा होती है और 3 प्रकार की ही उसकी विधि है, वो पढ़ी। फिर उसके बाद मैंने वेदों में मिला के देखा तो वेदों में कबीर साहब को कबीर परमात्मा लिखा गया है, कबीर अंगारियसी बम्बारियसी विष्णवे तवा सोमस्य तनुरसी, तो वो परमात्मा सह शरीर है। तो जब मैंने ये मिलान किया तो मुझे निश्चय हुआ कि ये सही है। और फिर मैंने उन्होंने एक सवाल पूछा जो अक्सर लोग करते हैं, मैंने कहा भगत जी लोग यहाँ कहते हैं कि किया हुआ कर्म भोगना पड़ेगा, किया हुआ कर्म नहीं कर सकता। तो उन्होंने ये कहा कि भगत जी किया हुआ कर्म अगर हमें भोगना पड़ेगा तो हम भक्ति क्यों करेंगे? तो मैंने उनसे कहा ये बात ठीक है। तो मैंने कहा क्या कर्म कट जाएगा? तो उन्होंने बताया कि बोले कि सत भक्ति में
परमात्मा आपके पूरे कर्मों को काट देता है। माले कहते हैं कि यों चिनजगारी अग्नि की परी पुराने घास, जैसे पुराने घास में कोई माचिस की तीली लगा दे तो वो सारा समाप्त हो जाता है, ऐसे ही परमात्मा से नाम उपदेश लेने के बाद आपके पुराने कर्म समाप्त हो जाते हैं और आपका सतमार्ग और भक्ति मार्ग आगे चलने लगता है, जिससे आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि होती है और आगे चल के आपको मोक्ष मिलता है, क्योंकि परमात्मा की भक्ति करने से हमारी वो भजन की पूंजी है, जो कमाई है, वो एकत्रित होती है। तो मैंने उनसे कहा ठीक है भगत जी, फिर हमें नाम दीक्षा लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो उन्होंने कहा भगत जी, गुरु जी का पूर्णमासी और अमावस को सत्संग होता है महीने में 2 बार, तो करौथा आश्रम में आपको वहाँ रोहतक चलना पड़ेगा, वहाँ से नाम उपदेश लेना है। फिर मैं नहीं जा पाया उस समय, भगत जी भी अहमदाबाद चले गए। तो फिर कुछ समय बाद मेरे के अंदर प्रेरणा हुई कि परमात्मा से नाम हो जाता तो ये जीवन सफल हो जाता। तो मैं काफ़ी रोया। फिर मालिक से मैंने प्रार्थना की, परमात्मा और तो कोई ले जाने वाला है नहीं और आप ही ले जा सकते हो। परमात्मा के पास पहुँचे, वहाँ हमने नाम दीक्षा ली। नाम दीक्षा लेने के बाद जैसे ही घर आए तो घर आके हम परमात्मा की पूजा करने लगे। पिताजी से मैंने कहा हम अपनी पूजा करेंगे, आपको जो करनी है वो आप करिए। सर, संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा ली तो उसके बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद सर हमें बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। अगर हम बताने लगे तो 3 दिन निकल जाएंगे, तब भी पूरे नहीं हो सकते। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेके जैसे ही हम घर आए तो हमारी माता जी से मुलाकात हुई। तो उन्होंने कहा कि बेटा हमारी तबीयत खराब है और आप हमें डॉक्टर के पास ले चलो। और हमारा उसी दिन आश्रम से आना हुआ था। तो मैंने उनसे कहा माता जी ऐसा करते हैं, आज रुक के अगर अपन कल चलें। तो उन्होंने कहा ठीक है, देखते हैं, कल चले जाना। तो भगत जी ने हमसे एक बात कही थी कि ये खरा परमात्मा है और ये सबका रखवाला है और इसको कभी भी आप आजमा सकते हो। तो मैंने अपनी बुद्धि से ये सोचा, चलो डॉक्टर के पास जाएंगे, पैसा भी देखना पड़ेगा घर पे है कि नहीं, नहीं तो पिताजी से बोलना पड़ेगा, किसी से कर्जा भी लेना पड़ेगा। और फिर हमने संत रामपाल जी महाराज से मैंने प्रार्थना लगाई। मैंने कहा गुरुजी आप ही ठीक कर दो। फिर उसके बाद हमने माता जी को दूसरे दिन कहा हमने कि चलो अपन डॉक्टर के पास चलते हैं। तो माता जी ने कहा कि आज हमें आराम है। तो मैंने कहा आराम है तो ठीक है। फिर तीसरे दिन पूछा तो उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है। उस दिन से आज तक हमारी माता जी को वो बीमारी नहीं हुई। ये दास जो आपके सामने खड़ा है सर जी, तो ये परमात्मा की ही कृपा है कि आज हमें यहाँ खड़े हुए हैं। नहीं तो मालिक ने हमारा एक बार एक्सीडेंट हुआ था, वो एक्सीडेंट हम ग्वालियर से सीहोर के लिए जा रहे थे। तो भोपाल के नज़दीक कुरावर थाना पड़ता है, वहाँ वैगनार गाड़ी हमारी ट्रक को बचाते हुए रोड से नीचे उतरी, डिसबैलेंस हुई तो पुलिया में 10 फीट गहरी खाई में गई। उसमें दास हमारे खरोंच भी नहीं थी और हमारे साथ में जो एक और व्यक्ति था वो वहाँ ख़त्म हो गया। तो परमात्मा को हमने गाड़ी से बाहर निकलने के बाद दंडवत किया, हमने कि जय हो बंदी छोड़ की, आपने संत रामपाल जी महाराज ने हमें बचा लिया और वो हमें वहाँ परमात्मा जीवन दिया संत रामपाल जी महाराज ने। और एक बार हमारा बस से पलटी थी, हम उस समय बोनट पे सामने बैठे थे, तो तब भी परमात्मा ने हमें बचाया, दास के खरोंच भी नहीं थी। और ऐसे कई अन्य लाभ हुए। फिर 2013 में आके हमारी बाइक से टक्कर हुई तो उस बाइक में 12,000 रुपये का काम आया। तो जब एजेंसी लेके गए तो एजेंसी, मैंने बोला मेरा एक्सीडेंट हुआ, ये बाइक है, ये समरनी है। तो वो मेरे से बोलता है, बोले कि इसको चला कौन रहा था? तो मैंने कहा इसको हम ही चला रहे थे। तो उसने कहा कि आपके तो खरोच भी नहीं है। तो मैंने कहा ये हमारे परमात्मा का चमत्कार है, संत रामपाल जी महाराज का, और इसलिए हमारे कोई खरोच नहीं है। सर जी हमें परमात्मा ने नौकरी दी, जो सरकारी नौकरी दी, और मध्य प्रदेश के ऑडिट विभाग में हमारी जॉब है। और परमात्मा ने हमारा जो पैर विकलांग था इसमें भी मालिक ने सही कर दिया। हम आज चलने फिरने में बिल्कुल भी असमर्थ नहीं हैं, अच्छे से चल फिर रहे हैं। और संत रामपाल जी महाराज ने हमारे परिवार में भी 4 नौकरी लगी उस समय, एक मेरी, 2 भाभियों की, और हमारे भाई साहब जो शाजापुर में टीचर हैं श्याम सुंदर दास, उनकी भी नौकरी लगी। तो संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद हमें इतने लाभ प्राप्त हुए और उससे आज पूरा परिवार खुशहाल जीवन जी रहा है। हमारे परिवार में हमारे पिताजी नशा करते थे, गुटखा खाते थे, वो भी गुटखा छोड़ गए। हमारी दादी 83 साल की एज की थी, तो वो उन्होंने 9 साल की उम्र से तंबाकू खाई थी। संत रामपाल जी महाराज से उन्होंने भी उपदेश लेने के बाद तंबाकू छोड़ दी, और 70 साल के पीरियड में उन्होंने तंबाकू नहीं छोड़ पाए, लेकिन गुरुजी से उपदेश लेने के बाद उन्होंने तंबाकू छोड़ दी और उन्होंने अच्छे से भक्ति कर रही। और अब संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद हमारे ताऊ जी भी, जो रामायण का भी ज्ञान रखते थे, लेकिन तंबाकू वो अवश्य खाते थे। हमने उनसे पूछा कि आप नशा करते हैं, आप भक्ति भी करते हैं? तो उन्होंने कहा इसमें क्या है, ये तो हमारे गुरुजी भी खाते थे।
तो मैंने उनसे कहा फिर आपकी ये सतभक्ति नहीं है, सतभक्ति तो संत रामपाल जी महाराज देते हैं। तो उन्होंने भी कहा कि ठीक है फिर हम गुरुजी से नाम लेंगे। तो आज भी वो गुरुजी से दीक्षा लेने के बाद सारे नशे पत्ते उन्होंने छोड़ दिए और आज परमात्मा की दया से सारा परिवार भक्ति कर रहा है और सब सुखी जीवन जी रहे हैं। सर, आपने बताया कि आप ऑडिट डिपार्टमेंट में हैं और ऑडिट डिपार्टमेंट में आप लोगों के अकाउंट का ऑडिट करते हैं, लेकिन जनता ये कहती है कि संत रामपाल जी से आज अंधविश्वासी लोग जुड़ते हैं, तो इन बातों में क्या सच्चाई है? सर, संत रामपाल जी महाराज से जो लोग जुड़ रहे हैं वो बिल्कुल भी अंधविश्वास के तहत नहीं जुड़ रहे हैं। उन्होंने संत रामपाल जी महाराज के द्वारा बताए गए सत्य ज्ञान को समझा है, जाना है और उस सत्य ज्ञान को समझने के बाद भी लोगों को इतने सारे लाभ हो रहे हैं कि एड्स, कैंसर, टीबी, ब्रेन ट्यूमर जैसे नामुमकिन बीमारियों का ऐसे इलाज होता है कि परमात्मा की शरण में जाने के बाद वो स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। और कई बार इस तरीके के मरीजों ने अब संत रामपाल जी महाराज से उपदेश लेने के बाद जब अपने चेकअप कराए हैं, सतभक्ति की है, तो फिर वो अपने आप को स्वस्थ पाते हैं। और इस चीज़ से अपना विज्ञान भी हैरान है, क्योंकि जो डॉक्टर कहते हैं कि आप ठीक नहीं हो सकते, वो डॉक्टरों को जब पता चलता है कि ये संत रामपाल जी महाराज से उपदेश लेने के बाद फिर वो दोबारा जाते हैं डॉक्टर साहब के पास कि डॉक्टर साहब देखो हम बिल्कुल ठीक हो गए, तो ये विज्ञान भी आश्चर्य में पड़ जाता है। एक बार की हम आपको घटना बताते हैं। हमारी बहन जी को बीमार हो चुकी थी, तो बीमारी में क्या है वो हॉस्पिटल में भर्ती थी 8 दिन से, उनको कोई भी आराम नहीं मिल रहा था और हमारे पिताजी ने उनको तब तक उपदेश नहीं दिलाया था। तो एक भगत जी थे, उन्होंने कहा भगत जी ऐसे पैसा बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है, बहन जी को उपदेश नहीं दिलाया। तो मैंने भगत जी अभी पिताजी ने नहीं दिलाया है, तो बोले कि उनसे पूछ लो, अगर वो उपदेश दिला देते तो उनको आराम मिल जाएगा, वो ठीक हो जाए। तो मैंने पिताजी से कहा, मैंने कहा पिताजी गुरुजी से अगर अपन अरदास लगा देते हैं और गुरुजी से नाम उपदेश दिला देंगे तो ये ठीक हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो हमारी बहन जी को परमात्मा ने हॉस्पिटल में ही दर्शन दिए और मालिक ने कहा बेटा आप ठीक हो जाओगे, आश्रम में आके उपदेश ले लो। तो वो बहन जी उसी रात स्वस्थ हो गई। मेरे पास रात 2 बजे फ़ोन आया पिताजी का कि गुरुजी ने दर्शन दिए। तो मैंने कहा संत रामपाल जी महाराज तो पूर्ण परमात्मा है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। मैंने कहा जरूर दिए हैं दर्शन। और उसके बाद फिर पिताजी से मैंने कहा, डिस्चार्ज कराने के बाद सुबह डॉक्टर आया तो उसने देखा, वो बड़े आश्चर्यचकित थे। हमारे यहाँ ग्वालियर में डॉक्टर हैं PC जैन और बहुत वृद्ध डॉक्टर हैं 85 साल की उम्र के। तो उन्होंने ये कहा कि ये मेरे साथ पहला वाकया है कि ये बच्ची रात के चलने के लिए भी मोहताज थी, जो आज सुबह बिल्कुल स्वस्थ है, उसके शरीर में भी 19-20 की कमी नहीं थी। तो फिर पिताजी से मैंने कहा कि इसको डिस्चार्ज करा के जो दवा दी है वो ले लेते, तो उन्होंने मना कर दिया। बोले कि अब तो परमात्मा ने ठीक किया है, परमात्मा की शरण में ही जाएंगे। और फिर पिताजी ने, बहन जी ने, दोनों ने उपदेश ले लिया। और इसी चीज़ को देखते हुए आज मैं ये बिल्कुल भी नहीं मानता कि संत रामपाल जी महाराज से जो लोग जुड़ते हैं वो अंधश्रद्धा के तहत जुड़ते हैं। संत रामपाल जी महाराज से लोग ज्ञान आधार पर, और जब लाभ होते हैं लोगों को, तब परमात्मा से स्वयं ही मालिक की शरण में वो चले जाते हैं। संत रामपाल जी से जुड़ने के बाद आपको बहुत लाभ प्राप्त हुए तथा आज भी आपका उनमें अटूट विश्वास है। तो जो समाज आज आपको देख रहा है उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सर जी, दास समाज को संदेश क्या अनुरोध कर सकता है? संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के लिए ये सारा भगत समाज जो संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक चैनलों पे सत्संग आते हैं, उन पे पीली पट्टी भी आती है, उस पर नंबर आते हैं, तो उन पे वो अपने नज़दीकी नामदान सेंटर जहाँ से दीक्षा प्राप्त होती है उनसे संपर्क कर सकते हैं। और संत रामपाल जी महाराज से मैं अनुरोध करूंगा पूरे समाज से कि संत रामपाल जी महाराज से जुड़ें, क्योंकि वो पूर्ण परमात्मा आए हुए हैं। और अगर किसी को सुख शांति चाहिए और पूर्ण मोक्ष चाहिए तो वो केवल संत रामपाल जी महाराज दे सकते हैं। पूरे विश्व में कोई गुरु नहीं है, सत्य ज्ञान भी संत रामपाल जी महाराज ही दे सकते हैं और उनके अलावा कोई नहीं दे सकता। इसलिए सर्व समाज से अनुरोध है कि शीघ्र से शीघ्र विलंब ना करें, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आएं और नाम दीक्षा लें और अपना कल्याण कराएं। धन्यवाद सर। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।